मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, सिलेबस भी ठीक ठाक पूरा हुआ है, रिवीजन भी अच्छे से करा है और पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करे हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे अटेम्प्ट करने के तरीके में है। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड और अवॉइड व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1 इज रीडिंग फुल क्वेश्चन। देखो क्या होता है कि जैसे ही एक आसान क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आता है, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हमको लगने लगता है कि अब तो +4 नंबर हो ही गए हैं, अब तो खाता खुल गया है। लेकिन क्या करते हैं हम आखिरी की लाइन छोड़ देते हैं या फिर आखिरी कुछ वर्ड्स छोड़ देते हैं पढ़ना और सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारा जो आंसर है वो मैच भी कर जाता है ऑप्शन के साथ। लेकिन जब हम बाद में चेक करते हैं तो हमें पता चलता है ये तो गलत है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो जो 3-4 वर्ड्स आपने छोड़े हैं उन्हीं में ट्विस्ट छुपा होता है। सो आप नेक्स्ट टाइम से आपको क्वेश्चन मुश्किल है या आसान है, आपको पूरा क्वेश्चन को पढ़ के ही सॉल्यूशन को स्टार्ट करना है। मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि जस्ट डोंट लीव द क्वेश्चन बाय लुकिंग एट इट। मैं भी ये करता था और आप भी बहुत लोग करते होंगे। जैसे ही क्वेश्चन 3-4 लाइन्स का आया, आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट एक ट्राई तो आपको देना ही देना है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और 1 मिनट 2 से समझने के लिए। हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन जो मुश्किल दिखने वाला क्वेश्चन है वो आसान हो और आप कर जाओ उस क्वेश्चन को। मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि लुक एट द ऑप्शंस बिफोर अटेम्प्टिंग द सॉल्यूशन। देखो आपको सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ना है। हो सकता है कि आप सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले ही एलिमिनेट कर दो 2 ऑप्शंस को। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऑप्शंस में ना वेरिएबल्स की फॉर्म में आंसर गिवन होता है और क्वेश्चन में वेरिएबल की वैल्यू भी गिवन होती है और आप सोचते हो कि यार जब वेरिएबल की वैल्यू गिवन है तो उसका मतलब उसको पुट करके ही देना होगा क्योंकि आप ऑप्शंस तो पढ़ते ही नहीं हो। आप स्टार्ट कर देते हो वेरिएबल की वैल्यू पुट करना। अब वो कैलकुलेशन चल जाती है बहुत बड़ी, 4-5 मिनट आपके वेस्ट हो गए, आपसे कैलकुलेशन नहीं हो रही। फिर आप ऑप्शंस देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये वेरिएबल्स के फॉर्म में ही गिवन है। सो फिर ये गलती होती है, यही आपका टाइम कंज्यूम करते हैं और फिर यही आप पे प्रेशर बिल्डअप करते हैं। सो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब मेरा 4th पॉइंट है डोंट मैस अप योर कैलकुलेशंस इन अ सिंगल पेज। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं क्या करता था कि सारी जो कैलकुलेशंस है ना पूरे पेपर की कोशिश करता था एक ही पेज पे हो जाए और फिर बाद में जब मैं एनालाइज कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने इसका सॉल्यूशन कहाँ पे किया है और फिर मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरी मिस्टेक्स क्या हुई है। सो आपको अपनी रफ वर्क को मतलब ऐसा रखना है कि जब आप एनालाइज कर रहे हो ना तो आपको पता तो लग जाए कि मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे किया है और यहाँ पे मेरी गलती हुई है। सो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा एनालाइज करने में। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड 4 पॉइंट्स। नाउ वी विल डिस्कस द 5th पॉइंट दैट इज योर ओवर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे ज़्यादा नंबर आएंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आज से ही सोचना बंद कर दो क्योंकि आपका ये थिंकिंग एग्जाम में ज़रूर बैकफायर होने वाली है और आप फिर रिग्रेट करोगे कि मैं ऐसा क्यों करता था। अपनी एक्यूरेसी पे अच्छे से ध्यान दो क्योंकि एक्यूरेसी भी इज़ अ मस्ट थिंग। अब बात करते हैं 6th पॉइंट की, डोंट स्विच बिटवीन सेक्शंस टू फ्रीक्वेंटली। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 2 क्वेश्चन फिजिक्स से करेंगे, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 2 क्वेश्चन मैथ्स के और फिर ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। आप ऐसा कर सकते हो कि आप 1 राउंड फिजिक्स का पूरा करो, 1 राउंड केमिस्ट्री का और फिर 1 राउंड मैथ्स का। लेकिन हर 5 मिनट बाद सेक्शन को बदलना ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो एग्जाम में और आपकी मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे 7 पॉइंट की, जो कि आपकी अप्रोक्सीमेशन। आपने ये देख लिया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ना डेसिमल आंसर्स होते हैं तो आपको और जो उनका डिफरेंस होता है ना मतलब वो बहुत ही 0.011 का डिफरेंस ही होता है हर ऑप्शन के बीच में। तो उसमें आपकी मतलब अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको सही आंसर करना है। और क्योंकि हम उस क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं चाहते सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से, तो इसलिए अब आपको मैंने क्या किया था, मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी थी ताकि मैं अच्छे से अप्रोक्सीमेशन कर पाऊँ। आपको भी सजेस्ट करूँगा कि कुछ वीडियोस देख लो जिससे आपके ऐसे क्वेश्चंस गलत ना हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, मेरे तो हुए थे बहुत ज़्यादा गलत। अब बात करते हैं हमारे 8th पॉइंट की, राइट गिवन वैल्यूज इन द रफ वर्क। देखो जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पढ़ोगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे से, ऑप्शंस को पढ़ोगे और फिर सॉल्यूशन को स्टार्ट करोगे। फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपकी वैल्यूज गिवन है ना उनको लिखोगे। क्या होता है कि अगर आप ऑप्शन मतलब सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया और फिर बार बार वैल्यूज देख रहे हो स्क्रीन पर, फिर दोबारा अपने सॉल्यूशन पर देख रहे हो तो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आप गलत वैल्यूज उतार दो। इसलिए पहले ही आप सारी गिवन वैल्यूज़ को लिख लो अपने रफ वर्क में ताकि मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाएं। मैंने ये बहुत लेटली स्टार्ट किया था लेकिन मुझे इससे बेनिफिट बहुत हुआ था। अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, जो कि है मूव ऑन फ्रॉम द क्वेश्चंस इफ इट इज टेकिंग 5 to 6 मिनट्स। अगर आप ये क्वेश्चन को कर रहे हो, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है 5-6 मिनट लग गए, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहा और अब आप बस सोच रहे हो उस क्वेश्चन को कैसे करूं, अब आपकी ईगो आगे आ चुकी है कि मुझको तो ये क्वेश्चन करना ही करना है। सो इस चीज़ को असाइड रखो, अपनी ईगो को असाइड रखो। अगर
5-6 मिनट हो चुके हैं और फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ है, सो इमीडिएटली उस क्वेश्चन से मूव ऑन कर जाओ। हो सकता है जब आप बाद में उस क्वेश्चन को पढ़ो कुछ क्वेश्चंस करने के बाद, तो आपका जो मतलब आप जो भूल रहे थे उस क्वेश्चन में, जो कंसेप्ट आप गलत लगा रहे थे, हो सकता है वो आपका माइंड क्लिक कर जाए उस वक्त। सो यही थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो कि मैं आपको बताना चाहता था, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। So if you like the video, if you find the video helpful, share it among your friends. They will also get benefited. And do like, share, comment and subscribe the channel.